नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। भाजपा से कांग्रेस में घर वापसी कर चुके यशपाल आर्य ने जहां भाजपा पर कई बड़े आरोप लगाए हैं, तो वहीं वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं और भाजपा का विकास कागजी और नारों तक ही सिमट कर रह गया है। उनका कहना है कि आपदा के समय सरकार के कार्य जनता के समक्ष हैं। बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर जनता को बांटने का कार्य करती है और विकास के नाम पर झूठ बोलकर लोगों को सिर्फ बरगलाने का कार्य करती है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य के बयानों के बाद भाजपा के नैनीताल जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि यशपाल आर्य बाजपुर में जिस प्रकार से अपने विकास कार्यों को वहां पर गिना रहे हैं और उनके सुपुत्र संजीव आर्य ने नैनीताल में विधायक रहते हुए करोड़ों की योजनाओं को लाने की बात कही, इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य किस प्रकार से विधानसभा में किए गए हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं, आदरणीय यशपाल जी इस प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं। एक तरफ उनके पुत्र कह रहे हैं कि मैंने इतने करोड़ों रुपए की योजनाएं भवाली और नैनीताल विधानसभा में स्वीकृत करा दी। यशपाल जी बाजपुर में भी कह रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा काम करा, और दूसरी तरफ नारे में कह रहे हैं कि कुछ धरातल पर काम नहीं होता है। या तो आदरणीय विधायक संजीव जी और यशपाल जी ने कोई बाजपुर और नैनीताल में कोई काम ही नहीं कराया है, तो फिर वो क्यों वहाँ पर जाके स्थानीय लोगों से अपनी योजनाओं को गिना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में एक सैनिक का बेटा पुष्कर सिंह धामी युवा नेतृत्व तो 40 साल का मुख्यमंत्री बनता है, ये लोकतंत्र है। सामान्य परिवार का मदन कौशिक, बंशीधर भगत, बेसन सिंह चौहाल, अजय भट्ट सब्जी बेचने वाले प्रदेश अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री होते, ये लोकतंत्र है। सामान्य जिसका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, आपके सामने खड़ा होकर बाइट दे रहा जिलाध्यक्ष के रूप में, ये लोकतंत्र है। शायद कांग्रेस के नेताओं को सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की गोद में बैठकर ही लोकतंत्र नजर आता है, जिसको पूरी दुनिया परिवारवाद मानती है। अब उनके परिवारवाद और लोकतंत्र की परिभाषा में मैं नहीं जाना चाहूँगा। और यकीनन माहौल ये माहौल ऐसा माहौल खुद भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। उन माहौल जो बना है भारतीय जनता पार्टी की वजह से बना है। उन्होंने 4.5 सालों में 5 सालों में जो विकास, अवरुद्ध विकास, महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी का कोई बेलगाम बेरोजगारी, कहीं पर बेरोजगारी कोई रोजगार नहीं दे पाए, और विकास सिर्फ कागजों में दिखाई दिया, धरातल में पर कुछ नहीं है। तो तमाम मुद्दे हैं। पलायन को रोकने में नाकाम रही है। आपदा इतनी बड़ी आपदा आई, आपदा में लोगों को राहत नहीं दे पाए, उन तक रसद नहीं पहुंचा पाए। उन क्षेत्रों में आज भी रास्ते बंद हैं, सिंचाई योजनाएं बंद हैं, नहरें बंद हैं। तो ये तमाम मामले जो हैं जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का विकास से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं है। जनता को छलने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो निश्चित रूप से माहौल जो बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। कांग्रेस के पक्ष में आज देख रहे हैं कि पूरी एक जमात खड़ी है। हल्द्वानी से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज की रिपोर्ट।